प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम मीडिया ओपिनियंस डिस्कस कर रहे थे जाली डिग्रियों के हवाले से, और जो जाली डिग्री होल्डर थे और जो अब दोबारा असेंबलीज में पहुंच गए उसके हवाले से। इस वक्त हम बात करेंगे रहमान मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनको जो प्रेसिडेंशियल पार्डन मिला है, जो सदर साहब ने उन्हें माफ़ी दी है, उसके हवाले से कि क्या मीडिया में क्या लिखा जा रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या ओपिनियन है। सैनी साहब, सबसे पहले आप बताएं, ये प्रेसिडेंशियल पार्डन जो मिला है रहमान मलिक साहब को, आपको लगता है ये ठीक हुआ है? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ, मगर दो हाथ से ताली बजती है। जिस किस्म की उनको सज़ा दी गई, जिस कंडीशंस में सज़ा दी गई, ज़ाहिर नज़र आता है कि एक विक्टिमाइजेशन हो रही है, डबल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। तो अगर एक साइड ज़्यादती करेगी या लगेगा कि ज़्यादती कर रही है, तो दूसरी साइड भी फिर ज़्यादती करेगी। दोनों गलत, और जो नतायज हैं वो सही नहीं है। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने उनको माफ़ कर दिया है तो ये एक सियासी कशमकश का हिस्सा है। इसमें कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, मगर कानून जो पहले भी इस्तेमाल हुआ है कि वो भी उसके ऊपर भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा थी ना, तो नैब ऑर्डिनेंस भी किन हालात में है। और उसके बाद आपने देखा 18th अमेंडमेंट में जो चीज़ें अब पास हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जब जस्टिस ब्लाइंड हो जाती है, कहते हैं जस्टिस शुड बी ब्लाइंड, उसका मतलब ये होता है कि ना इधर देखे ना उधर देखे, इम्पार्शियल हो। यहाँ जस्टिस कभी कभी दूसरी किस्म की ब्लाइंड हो जाती है, तो इसलिए वो फिर ये चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें सही नहीं हुई। जिस तरीके से उनको हाउंड किया गया, और जिस तरीके से उन्हें धकेला गया, और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, और जिस तरीके से ये वन साइडेड किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं, तो फिर दूसरी तरफ से भी यही होगा, और ये इसका नुकसान आपका, मेरा, रियासत का, सबका नुकसान होता है। अरे सेठ साहब, ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन जो आप कह रहे हैं, उसमें भी वैसे बाद में मैं आऊँगा। एक जो कॉलम नवीस हैं बड़े ही मशहूर, वो लिखते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने ये रहमान मलिक साहब के हवाले से एक सवाल किया है कि रहमान मलिक जो आज इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो एक ज़माने में क्लार्क थे, आज वो बिलियनर हैं। कभी किसी ने पूछा है कैसे? क्लार्क तो ज़रूर है, अगर वो रैंक से आए हैं तो कोई रैंक से आए होंगे, क्लार्क तो नहीं होंगे। 14, 15, 16 ग्रेड के होंगे, 15 ग्रेड के होंगे। मतलब है, आप वो देखें, इतने भी वो क्लार्क टाइप नहीं है, मगर बिलियनियर हैं। मुझे नहीं पता बिलियनियर हैं कि नहीं है। गालबन इनकी कुछ अब बिजनेस इंग्लैंड में है, क्योंकि 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल ये बाहर रहे, और इन्होंने वहाँ हाथ पैर मारे, और इन्होंने वहाँ कुछ छोटे मोटे कारोबार, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत करीब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी करीब थे, और मेरा ख्याल है इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी कोई बिजनेस वेंचर्स किए थे। अब उनकी डिटेल्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि लोग ये चीज़ें छुपा के रखते हैं। आपको किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि रहमान मलिक साहब के एसेट्स बाहर क्या हैं, कैसे आए, कि क्या हुआ। मगर जब आप ये करने जाएंगे तो फिर प्लीज सारों के करें, प्लीज, फिर और भी बहुत से लोग हैं, वो लिस्ट मेरे से ले लीजिएगा, इवन हैंडेड कीजिएगा। उसकी वजह ये नहीं कि इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर इनके खिलाफ हो और उसको क्रेडिबल बनाना है कि ये सही हुआ है और सब माने कि ये सही हुआ है, तो फिर सबके खिलाफ होना चाहिए। फिर ये ना हो कि जी इनके खिलाफ हुआ, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनके बाहर फॉरेन अकाउंट्स हैं, जिनकी पैसा वाइट भी है, और वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर है, यहाँ 5,000 और मैं आपसे अर्ज करूं, इलेक्शन कमीशन शुरू वहीं से कर लेते हैं ना। आपको इलेक्शंस की बात हो रही, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप अपने एसेट्स और इनकम बताएं। अब एसेट्स अगर इनकम ना हो तो एसेट्स नहीं हो सकते। एसेट्स आप इनहेरिट कर सकते हैं, मगर आप उनके ऊपर रह नहीं सकते अनलेस यू हैव इनकम, या आप उनको बढ़ा नहीं सकते एसेट्स को अनलेस यू हैव इनकम। जब इनकम होगी तो टैक्स होगा, और अगर इनकम नहीं होगी तो टैक्स नहीं होगा। या अगर आप टैक्स नहीं देते तो इसका मतलब है आपकी इनकम नहीं है, अगर आपकी इनकम नहीं है तो इसका मतलब है कि एसेट कहां से आए। तो सवाल ये है कि ये सीधी सी केस है, ये नैब का भी लॉ है कि आपके एक एसेट्स हैं या आपका एक लाइफस्टाइल है जिंदगी का। क्रेडिट कार्ड्स हैं, गाड़ियां हैं, आते हैं जाते हैं, बैंक में भी पैसे आते जाते हैं, मगर आप टैक्स नहीं पे करते, तो वो कहते हैं कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अगर आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये पैसा कहां से आया, तो फिर भी आपको धरा जा सकता। तो अर्ज ये है कि क्यों नहीं ये शुरू करते यहां से। ये सारी बात मैं कब से कह रहा हूं कि हमारा 10% टैक्स बेस है। मतलब है कि अगर 100 रुपए हमारे मुल्क की आमदन है तो 10 रुपए जो हैं वो टैक्स में आते हैं। हर दुनिया में 20-25 रुपए आते हैं 100 में से। क्यों नहीं आते? यहाँ टैक्स नहीं देते लोग।
तो सीधी सी बात है, ये सारे देखें एसेट्स क्या हैं और उस एसेट्स के ऊपर डिटर्मिन करें कि इनकम क्या होनी चाहिए और कुछ फैसले करें और इनकम ले लें, और जो नहीं लेता तो फिर ठीक है, उसके साथ ठीक हाथ होना चाहिए। अच्छा, ये सवाल भी जो इन कॉलम नवीस हैं उन्होंने किया इसी पैरा में कि ये क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेनेटर्स बनते हैं, सेनेटर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, तो इनसे सवाल होना लाजमी है क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदगी के लिए वहाँ बैठे। अच्छा, ये बड़ी 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 दिलचस्प बात है। मुझे एक याद आई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नाजरीन भी शायद मज़े लेंगे मेरी बात सुन के, कि एक ज़माने में हमसे गलती हुई और हमें किसी ने कहा कि यार आप बड़ी करप्शन के ख़िलाफ़ कैंपेन करते हैं, बड़े क्रूसेडर हैं आप करप्शन के ख़िलाफ़, आइए फिर आप हुकूमत में आके और सबको नंगा करें और सबको पकड़ें। जवानी में जज्बात होते हैं, दिल करता है हाँ हाँ बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, चोर चुक्के सबको पकड़ना चाहिए। तो हमने कहा चले हम भी आते हैं। तो एक केयर टेकर किस्म की एक काबीना थी फ़ारूक लगारी साहब की, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ अकाउंटेबिलिटी के, हमें एडवाइस करें, कुछ करें। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपने बात छेड़ दी। तो वो उसमें जब तफ्तीश हो रही थी तो मोहतरमा की भी हो रही थी और मियाँ साहब के भी पार्टी की बातें हो रही थी, और मैं तो फाइलें आ रही थी, फाइलें जा रही थी। तो मैंने चेयरमैन CBR को कहा कि आप आ जाइए ज़रा मेरे से बात कीजिए। तो चेयरमैन फेडरल CBR चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करते वो आ गए। तो मैंने उनका, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो, तो मैंने उनसे कहा चेयरमैन साहब मुझे को बताए ना मोटे मोटे मुर्गे जो टैक्स नहीं देते, तो कोई लेट्स सेट एन एग्जाम्पल। तो चुप कर गए, कहने लगे जी हुक्म। तो मैंने कहा कुछ मटेरियल दे मुझे जो आपके पास है कि करप्शन जो है, तो कुछ हम एक्शन लेते हैं, हमारे पास 3-4 महीने हैं, कुछ तो करके जाएं आवाम के लिए, कुछ तो स्टैंडर्ड सेट करें। तो उन्होंने मेरा जज्बा देखा, मेरे सारे, तो देख के कहने लगे जी ठीक है। मैं चुप, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, मैं थोड़ा परेशान था कि ये क्या बात है। बारह कहने लगे जी ठीक है, आर यू श्योर? मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें, मैं ये तो मुनीब क्या हुआ, 3 दिन के बाद मेरा डिप्टी सेक्रेटरी आया मेरे पास, तो मुझे आके कहने लगे कि जी चेयरमैन साहब ने फाइल्स भेज दी। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे जी वो कहाँ रखनी है? मैंने कहा मैंने देखनी है, वो सब ले आइए, यहाँ ही ले आइए। तो कहने लगे जी ये आपके कमरे में ले आए? मैं कहा हाँ। अच्छा, कमरा काफ़ी बड़ा था, तो PM सेक्रेटेरिएट। तो बेचारे चुप कर गए। मैंने कहा क्या बात है? कि नहीं जी मैं ले आ रहा हूँ। तो कोई आधे पौने घंटे के बाद वो बंदे आने शुरू हो गए मेरे कमरे में। उन्होंने फाइलें उठाई हुई थी, छदियाँ, और वो आके और उन्होंने फेंकनी शुरू कर दी वहाँ दीवार के साथ। और मैं देख रहा हूँ कि ये फाइलें वो बढ़ती जा रही है। एक पूरी लाइन लगी हुई, जैसे बाहर से कुछ मजदूर हायर करके। पता क्या चला कि चेयरमैन साहब ने 2 ट्रक्स में 200-2000 फाइलें फेंक के और कहा जी सेठी साहब को दिया। वो जब बाय द टाइम वो फिनिश, मेरा सारा कमरा फाइलों से भरा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा जी अब आप बताइए। मैंने कहा यार मेहरबानी करके सारी उठा के ले जाओ, मुझे तो समझ ही नहीं आनी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ करूँ। तो चेयरमैन साहब को मैंने पूछा, उन्होंने कहा सर आप क्या बात करते हैं, यहाँ तो पहाड़ है, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें। आपने इतना जज्बा का इजहार किया कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उस वक्त आपको क्या कहता कि कहाँ से शुरू करेंगे। मैंने सारा ही रिकॉर्ड आपके पास भेज दिया, सारी करप्शन, ये करप्शन के पार्ट सारे, कोई टैक्स नहीं देता, ये सारी करप्शन की फाइल्स है। कौन इनको बैठ के देखे क्या करे, और अगर देख भी लेंगे तो इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? हमारा अपना महकमा जो है CBR का, वो सारा करप्ट। तो ये हाल है यहाँ। तो आप कहते हैं कि जी ये शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, कौन करेगा ये? अच्छा सेठी साहब, यहाँ क्योंकि इसी हवाले से हम बात करें रहमान मलिक साहब के प्रेसिडेंशियल पार्डन के हवाले से, और भी बहुत से व्यूज़ हैं, बहुत से कॉलम नवीस में लिखा हुआ है, उसके हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।